इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। क्या है, कैसे ओपन होता है, इसके क्या चार्जेस हैं और चार्जेस कब लगेंगे कब नहीं लगेंगे, सब कुछ जानेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको इसका बेनिफिट बता देता हूँ। तो पहला बेनिफिट है दोस्तों, इसमें हमें पहले मंथली एवरेज बैलेंस 1000, 2000, 3000 आपके एरिया के हिसाब से मेंटेन करना होता था। लेकिन दोस्तों अब आप इस पर जीरो बैलेंस फैसिलिटी का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अब आपको कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा दोस्तों, अब आपको कोई भी एसएमएस चार्ज नहीं देने होंगे। एसबीआई डिजिटल सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। एसबीआई डिजिटल सेविंग अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें हमें पासबुक फिजिकली नहीं मिलेगी। क्योंकि जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है, इसमें हमें बैंक द्वारा हमारे अकाउंट की स्टेटमेंट हर महीने हमारे ईमेल पर सेंड कर दी जाएगी। और दोस्तों जोनो ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी हम अपनी पासबुक को कभी भी देख सकते हैं। एसबीआई डिजिटल सेविंग अकाउंट को हम ज्वाइंटली ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये डिजिटल अकाउंट ओपन कर लिया है और बाद में इसे ज्वाइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसे बैंक में जाकर रिक्वेस्ट करना होगा। पहले ये डिजिटल अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होगा, फिर आप उसे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह डिजिटल सेविंग अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन बाकी के सभी फीचर इसमें नॉर्मल सेविंग अकाउंट के तरह ही मिलेंगे। चार्जेस, डिजिटल सेविंग अकाउंट पर अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अलग से रिक्वेस्ट करनी होगी और इसके लिए आपको एप्लीकेबल चार्जेस भी देने होंगे, जो है 10 लीफ की चेकबुक के लिए 40 रुपये प्लस जीएसटी अलग से, और 25 लीफ की चेकबुक के लिए 75 रुपये प्लस जीएसटी। सीनियर सिटीजन्स के लिए चेकबुक बिल्कुल फ्री है, यानी अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आप चेकबुक फ्री में ले सकते हैं। अगला है दोस्तों कैश विदड्रॉ। कैश विदड्रॉ आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं, लेकिन नॉन ब्रांच से आप 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। जहां पर ध्यान दें दोस्तों, मैं एटीएम की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांच में जाकर पैसा निकालने की बात कर रहा हूं। दूसरा दोस्तों, ब्रांच में जाकर पैसा निकालने के लिए फ्री ट्रांजैक्शंस की एक लिमिट होती है। अगर आप इससे ज़्यादा बार पैसे निकालते हो तो आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस 0 से लेकर 25,000 के बीच में है तो आप 2 बार फ्री में ब्रांच में जाकर पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप तीसरी बार पैसा निकालना चाहेंगे तो आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में है तो आप एक महीने में 10 बार फ्री में पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके अकाउंट में एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप महीने में चाहे जितने भी विदड्रॉ करें, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कैश डिपॉजिट। एसबीआई की ब्रांच में जाकर दोस्तों हम 3 बार फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 3 बार से ज़्यादा बार कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देने होंगे। इसके अलावा अगर आप कैश डिपॉजिट मशीन पर अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन अगर आप कार्डलेस तरीके से कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपको 22 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देने होंगे। अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो एसबीआई डिजिटल सेविंग अकाउंट पर हमें क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा और इशुएंस बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये प्लस जीएसटी, यानी लगभग 147 रुपये 50 पैसे अकाउंट ओपन करने के दूसरे साल की शुरुआत में कटेगा। चलिए अब बात करते हैं एटीएम मशीन पर ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपये से कम है तो आप अदर बैंक के एटीएम पर मेट्रो एरिया में 3 ट्रांजैक्शंस, नॉन मेट्रो एरिया में 5 और एसबीआई के एटीएम पर 5 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो एरियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद ये सभी मेट्रो एरियाज़ में आते हैं। दोस्तों एसबीआई हमें इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ करता है, जिसके तहत आप एसबीआई के एटीएम पर नॉन मेट्रो एरिया में 12 और मेट्रो एरिया में 10 ट्रांजैक्शंस फ्री में कर सकते हैं।
वन वे इंटरचेंजेबिलिटी मतलब दोस्तों अगर आप ब्रांच में जाकर भी पैसा नहीं निकालते और ना ही आपने किसी दूसरी बैंक के एटीएम से पैसे निकाले, तो आप एसबीआई के एटीएम पर नॉन मेट्रो एरिया में 12 और मेट्रो एरिया में 10 ट्रांजैक्शंस फ्री में कर सकते हो, क्योंकि आपने ना तो ब्रांच में जाकर पैसे निकालने की लिमिट यूज़ की और ना ही आपने दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट को इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप किसी भी एटीएम पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं देने होंगे। दोस्तों एटीएम पर इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण अगर आपकी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाती है तो आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगते हैं। अगला है एनईएफटी आरटीजीएस चार्जेस। दोस्तों अगर आप योनो ऐप, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आरटीजीएस या फिर एनईएफटी करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन दोस्तों अगर आप ब्रांच में जाकर आरटीजीएस या फिर एनईएफटी करते हो तो आपको चार्जेस लगेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अगला है अकाउंट ट्रांसफ़र चार्ज। अगर आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे, ये बिल्कुल फ्री है। अकाउंट क्लोज़र। अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप किसी कारण से बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी चार्जेस होते हैं, लेकिन ये लगेंगे या नहीं ये डिपेंड करता है कि आप उसे कब बंद करवा रहे हैं। जैसे कि अगर आप अकाउंट ओपन करने के 14 दिनों के अंदर उसे बंद करवा देते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप 14 दिनों से लेकर 1 साल के अंदर बंद करवाते हैं तो आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन करने के 1 साल के बाद उसे कभी भी बंद करवाना चाहेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। दोस्तों मैंने जो आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लिमिट्स बताई थी वो तभी एप्लीकेबल हैं अगर आप एटीएम या फिर ब्रांच में जाकर ट्रांजैक्शंस करते हो। बाकी आप ऑनलाइन योनो ऐप, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते रहो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों अब बात आती है अकाउंट ओपनिंग की। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से योनो ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसकी लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। योनो ऐप को ओपन करेंगे, न्यू टू एसबीआई पर क्लिक करेंगे, जहां पर आप अप्लाई नाउ की ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपकी जो डिटेल्स मांगेगा वो आपको जहां पर फिल करते जाना है और लास्ट में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। अब आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अपने रेफरेंस नंबर के साथ एक बार अपनी ब्रांच को विज़िट करना होगा। बैंक जाते वक्त दोस्तों अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ ले जाइएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी अकाउंट ओपनिंग पूरी तरह पेपरलेस है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंट ओपनिंग के लिए दोस्तों बैंक वाले आपसे इनिशियल डिपॉजिट के रूप में कुछ पैसे मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो जीरो बैलेंस अकाउंट बोला था। तो हाँ दोस्तों, जीरो बैलेंस की फैसिलिटी हमें मिल रही है और अगर आप कुछ अमाउंट जमा करवाते भी हो तो उसे आप बाद में कभी भी पूरी तरह निकाल भी सकते हो, क्योंकि हमें इसमें बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक बात और, अगर एसबीआई फ्यूचर में कभी इस अकाउंट पर जीरो बैलेंस की फैसिलिटी हटा देता है तो आपको अपने एरिया के हिसाब से इसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।